बिल्लियों से प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जुनून को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जा सकता है? आज हम इसी का पूरा खाका तैयार करेंगे। चलिए, एक ऐसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो दिखाता है कि प्योरब्रेड कैट ब्रीडिंग यानी शुद्ध नस्ल की बिल्लियों के प्रजनन का बिजनेस आखिर शुरू कैसे किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अपने शौक को, अपने पैशन को एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए। इस सफर में हम एक सीधा और साफ रोड मैप देखेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस अनोखे फील्ड में कदम रखने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले बिल्ली पालन का एक इंट्रोडक्शन, फिर बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट, उसके बाद देखेंगे कि कितना पैसा लगाना होगा, फिर समझेंगे मुनाफे का गणित और आखिर में करेंगे एक फाइनल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले इस बिजनेस की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये कैटरी बिजनेस होता क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, एक कैटरी का मतलब सिर्फ बिल्लियां पालने की जगह नहीं है। ये एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है जिसका फोकस शुद्ध नस्ल की बिल्लियों के प्रजनन और उनकी बिक्री पर होता है। इसमें जानवरों के लिए प्यार तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। इसके लिए एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञता और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। ये एक प्रोफेशनल काम है। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, उस रोड मैप की जो इस बिजनेस को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है। ये एक साफ 6 स्टेप्स वाला प्लान है जो बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक का रास्ता दिखाता है। तो ये हैं वो 6 जरूरी कदम। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा और सही नस्ल चुननी होगी। फिर दूसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना। तीसरा, बिल्लियों के लिए सही घर और सुविधाएं बनाना। चौथा, अच्छी क्वालिटी की शुरुआती बिल्लियां खरीदना। पांचवां, उनकी सेहत और देखभाल का पूरा मैनेजमेंट। और आखिर में बिल्ली के बच्चों की मार्केटिंग और बिक्री करना। इस बिजनेस की सफलता कुछ खास बातों पर टिकी है, जैसे मार्केट में किस ब्रीड की डिमांड है, पर्शियन या सियामीज जैसी नस्लों की। फिर CFA या TICA जैसी संस्थाओं से ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। और सबसे जरूरी, बिल्लियों की पेडिग्री और जेनेटिक टेस्टिंग जो उनकी क्वालिटी को साबित करती है। और हाँ, बिल्लियों का सोशलाइजेशन भी बहुत मायने रखता है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा, पैसा। देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। और देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कोई भी आगे बढ़ने का सोचे। तो वो आंकड़ा क्या है? तैयार हो जाइए। इस बिजनेस के लिए 11,80,000 रुपए से भी ज्यादा की शुरुआती पूंजी लग सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इससे अंदाजा लगता है कि ये बिजनेस कितने बड़े स्केल पर होता है। तो इतना पैसा जाता कहाँ है? जैसा कि यहां दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा जो कि 10 लाख तक जा सकता है, वो जाता है 5 हाई क्वालिटी ब्रीडिंग पेयर्स खरीदने में। फिर उनके रहने के लिए एक अच्छी कैटरी बनाने में 1.5 लाख तक, और बाकी सामान जैसे लिटर बॉक्स और खिलौनों पर करीब 30,000 रुपये का खर्च आता है। और खर्चे यहीं नहीं रुकते। बिजनेस शुरू होने के बाद हर महीने का भी खर्च है। प्रीमियम खाने पर 15,000 तक, लिटर और सफाई पर 5,000 तक, और वेटनरी केयर यानी डॉक्टर की देखभाल पर 6,000 तक लग सकते हैं। मतलब हर महीने लगभग 26,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च। ठीक है, इतना सारा निवेश और खर्चे देखने के बाद अब उस बात पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, मुनाफा। आखिर इन सब खर्चों के बाद कमाई की कितनी गुंजाइश है? तो देखिए, मुनाफे का सारा गणित एक सीधी सी बात से शुरू होता है। एक सेहतमंद मादा बिल्ली, जिसे क्वीन कहते हैं, वो साल में औसतन 2 बार बच्चे देती है और हर बार 3 से 5 बच्चे होते हैं। यही हमारी पूरी कैलकुलेशन का बेस है। तो अगर हमारे पास 5 मादा बिल्लियां हैं, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि साल में औसतन 40 बिल्ली के बच्चों के प्रोडक्शन की उम्मीद की जा सकती है। और एक शुद्ध नस्ल के बिल्ली के बच्चे की एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगी? करीब करीब 30,000 रुपये। अब मुनाफे की तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? लेकिन रुकिए, ये कीमत फिक्स नहीं है। नस्ल और उसकी वंशावली के आधार पर कीमत 15,000 से लेकर 50,000 रुपये या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। सीधी सी बात है, क्वालिटी जितनी बेहतर, कीमत उतनी ज्यादा। और अब वो नंबर जो सब कुछ एक साथ ले आता है। अगर 40 बच्चों को 30,000 रुपये प्रति बच्चे की एवरेज कीमत पर बेचा जाए तो सालाना कमाई हो सकती है 12 लाख रुपए। ये इस बिजनेस के हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल को दिखाता है। तो हमने निवेश देख लिया और मुनाफे की संभावना भी।
अब वक्त है फाइनल एनालिसिस का। क्या ये ऊंचे दांव वाला बिजनेस वाकई हर किसी के लिए सही है? तो आखिर में कुछ खास बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस है। दूसरी, इसका ब्रीडिंग साइकिल धीमा होता है, बच्चों को बेचने लायक होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तीसरी, जानवरों की सेहत सबसे ऊपर है। चौथी, सफलता मार्केट की डिमांड पर टिकी है। और पांचवी, सर्टिफिकेशन और पेडिग्री से ही वैल्यू बनती है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये जुनून का बिजनेस हर किसी के लिए है? क्या किसी में वो जरूरी पूंजी, वो समर्पण और वो धैर्य है जो ये बिजनेस मांगता है? इसका जवाब तो सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहा हो।